हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस इलाहाबाद में आपको स्वागत है। मैं प्रमोद पटेल। आज लेक्चर नंबर सेकंड जो है आपको स्टार्ट करने जा रहा है। कल लेक्चर में जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे इनऑर्गेनिक के बारे में। आज मेरा सेकंड लेक्चर है जो कि जो है थर्ड ग्रुप एलिमेंट से स्टार्ट है। बोरान फैमिली जो है थर्ड ग्रुप एलिमेंट को जैसे हमने कल बताया था कैसे एटॉमिक नंबर निकाला जाता है, ग्रुप कैसे, पीरियड, वो सभी भी जो हम स्टडी करेंगे। इसमें जो हम बोरान के बारे में बताते हैं। जैसे बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसमें 8 ऐड कर देंगे 13 हो जाएगा। तो 13 में 18 ऐड करेंगे तो आपका 31 हो जाएगा। 31 में 18 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 में 32 ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा। ये आपका ग्रुप नंबर निकालने का हमने कल बताया था। मैजिक नंबर 2, 8, 18, 89, 32 जो है मैजिक नंबर होता है। अगर किसी भी एलिमेंट को निकालना हो फर्स्ट ग्रुप, उस ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट को आपको जो अगर पता है एटॉमिक नंबर, तो उसमें जो है आप जो है 2, 8, 18, 18 ऐड करके जो है और 32 ऐड करके उस ग्रुप का जो है आप जो है एटॉमिक नंबर जो है रिमेम्बर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसमें 8 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 14 हो जाएगा। 14 में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो 32 एटॉमिक नंबर जर्मेनियम का हो जाता है। उसके बाद इसमें अगर जो 18 ऐड करते तो 15 हो जाता है, एटॉमिक नंबर 50 हो जाता है। 10 है 50 हो जाता है। अगर 50 में एटॉमिक नंबर जो है 32 ऐड कर दे तो 82 हो जाता है। दिस इज द रेड लेड हो जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7 में 8 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। पोटेशियम होता है। पोटेशियम में जो है अगर हम 18 ऐड कर देंगे तो 33 हो जाता है। 33 में जो है हम 18 ऐड कर देंगे तो 51 हो जाएगा। 51 जो एंटीमनी का होता है। अगर एंटीमनी 51 में जो हम 32 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। बिस्मिथ हो जाता है। इसी तरीके से कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। 8 में 8 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। 16 में अगर हम ऐड कर देंगे 18 ऐड कर देंगे तो 34 हो जाएगा। 34 में जो 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52 हो जाएगा। टेलुरियम होता है। उसके बाद अगर इसमें जो 32 ऐड कर देंगे तो 84 हो जाता है। इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर सबका जो है रिमेम्बर कर सकते हैं। ये फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसमें 8 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। इसमें जो 18 ऐड करेंगे 35 हो जाएगा। ब्रोमीन हो जाता है। अगर इसमें जो होता है हम 18 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 53 हो जाएगा। आयोडीन हो जाता है। अगर इसमें जो हम 32 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा जो है 32 85 आ जाएगा। और इसके बाद जो होता है ये हीलियम होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये नियान होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसके बाद आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। जेनान का एटॉमिक नंबर 54 होता है। और रेडान का एटॉमिक नंबर जो है 86 होता है। इस तरीके से दोस्तों जो आपको जो है ग्रुप का के बारे में स्टडी हो गई। इसके बाद अभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता कैसे हो जाता है। इसके बाद जो है ये सभी आपका कौन से ग्रुप में आते हैं दोस्तों, ये आते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में। कौन से पी ब्लॉक एलिमेंट, कौन से ग्रुप में आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। और ग्रुप कहाँ से शुरू होता है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 8 तक ये होता है, जिसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। इसके बाद हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में जो है स्टडी करते हैं कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, ये बता दें कैसे इसको याद किया जाएगा, इसको भी हम बता देते हैं कि ये कैसे याद किया जाता है। हम एटॉमिक नंबर याद करने का हमने बताया क्या होता है, कैसे याद किया जाता है। मैजिक नंबर हमने बताया ही है, कल ही बताया था किलो फर्स्ट वाले लेक्चर में। तो ये होता है बाल गंगाधर इन थाईलैंड, ये हो जाता है। या बैगन आलू गाजर इन थैले में, ये हो जाए आपका बोरान फैमिली और थर्ड ग्रुप का हो जाता है। उसके बाद फोर्थ ग्रुप जो है एलिमेंट होता है, ये होता है कैलाश संग गए शंकर पार्वती। ये इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर जिसको कोई दूसरा ट्रिक मालूम हो तो ये भी याद कर सकते हैं। लेकिन याद होने से मतलब है हमको जो है एलिमेंट की स्टडी होना चाहिए। कौन सा पीरियड है, ग्रुप है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सब इस ग्रुप में हम स्टडी करेंगे। इस तरीके से नाइट्रोजन फैमिली को हम याद करने का ट्रिक जो हमारे पास जो है वो है, जैसे नाइट्रोजन को नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, इस तरीके से इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। उस तरीके से जो है 6 ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली, इसको एक अलग से नाम से जानते हैं, निकोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से इस फैमिली जानते हैं कैल्कोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, कैल्कोजन फैमिली के नाम से जानते हैं।
ये अलग से, या इसको जो है ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ओस से टीपो इस तरीके से नाम हो। इसका अगर नाम उस देखें तो ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, ये इसका नाम होता है। तो याद करने का तरीका ओस से टीपो, ये इसका नाम होता है। एटॉमिक नंबर हमने बता दिया है। और इसके बाद जो है आपका जो है फ्लोरीन ग्रुप आता है, मतलब फ्लोरीन 7th फैमिली में आता है। ये क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड आइंस्टीन होता है। तो फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और ये उसके बाद 0 ग्रुप या 8 ग्रुप आता है, जिसको कैसे याद करें, हे नेहा अकर कर जीना रहना, ये होता है 18 जो है हीलियम आता है, नियान आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनान आता है और एरान। ये इस तरीके से आपका ग्रुप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट ये ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 8 तक होते हैं, पूरे जो है रिमेम्बर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, इनके जो है बीच में आता है, जिसको हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन मतलब जो होता है वो जो तुम्हारे बिटवीन द एस और पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है, मतलब थर्ड ग्रुप से जो है के बीच में लेके, और उसके बाद जो है फर्स्ट थर्ड ग्रुप जो है एकदम लास्ट में आएगा। उसके बाद उसके बीच में जो है सेकेंड ग्रुप आएगा, उसके बीच में क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिशन मेटल आएगा। तो मतलब किनारे पे जो हो जाएगा तुम्हारा पी ब्लॉक हो जाएगा, और एक जो है राइट हैंड साइड किनारे पे जो पी ब्लॉक हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड किनारे पे जो है एस ब्लॉक हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम रिमेम्बर कर सकते हैं। तो हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट या डी ब्लॉक के बारे में रिमेम्बर कर सकते हैं। कौन से होते हैं, 3D आता है, 4D आता है, 5D आता है, 6D आता है। इस तरीके से जो है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होते हैं, इसको डी ब्लॉक कहते हैं। जैसे आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में पहले स्टार्ट होता है 3D का कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो होता है एटॉमिक नंबर जो है 21 से लेके एटॉमिक नंबर जो है 30 तक होता है। अगर मतलब यहाँ से देखें तो 21 में अगर हम 9 ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं, 9 ऐड करते हैं तो 30 आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम इसका लिखें तो ये तो स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वाइनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, उसके बाद मैग्नीज आता है, उसके बाद आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट के बाद निकिल आता है, निकिल के बाद कॉपर आता है, और लास्ट में आपका जिंक आ जाता है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 21 होता है, 22 इसका होता है, 23 जो वैनेडियम क्रोमियम का 24 होता है, मैग्नीज का 25 होता है, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30 होता है। और इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, इसको याद करने का हमारे पास जो ट्रिक है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, ये याद करने का तरीका है। या साइंस टीचर वीना कुमारी, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, इस तरीके से भी रिमेम्बर कर सकते हैं। अब अच्छा, ये अभी हम जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़े थे, उसमें पढ़े थे क्या, फर्स्ट ए पढ़े थे, सेकेंड ए पढ़े थे, मतलब ए यहाँ पे आया था, ग्रुप जो आपका ग्रुप नंबर आया था ये आया था। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्ट होगा वहां आपको जो है थर्ड जो है कहाँ, थर्ड बी से स्टार्ट होगा, और लास्ट में इधर चला जाएगा जो है आपका 12th और जो 11th और 12th ग्रुप आ जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका, जैसे हमको एटॉमिक नंबर इनका पता है कितना होता है, 21 होता है। 21 अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर को हम ऐड कर दे, 2 + 1 कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इसका जो है ग्रुप नंबर, इसी तरीके से इसको देखेंगे 2 + 2 आ जाएगा, 4th हो जाएगा, 4th क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो 5th बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6th बी हो जाएगा, 6th बी हो जाएगा। इस तरीके से इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7th जो है बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना, ये यहाँ से लेके जो है यहाँ तक ये पूरे कितने 8th में आते, किस में आते दोस्तों, 8th बी में आते हैं। और ये तुम्हारा जो इसका अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये पूरा तुम्हारा जो है अलग आता है। ये फर्स्ट, हाँ यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट होता है, फर्स्ट बी आ जाता है, और ये जो है आपका सेकेंड बी में आएगा।
ये दोनों ग्रुप जो है स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ तो एटॉमिक नंबर सही है, ये तीनों जो आपका 8th बी में आते हैं, और ये जो लास्ट वाला होता है इसको ऐड करके नहीं निकाल सकते हैं, इसका जो है फर्स्ट और सेकंड बी हो जाता है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 4th जो है ग्रुप का है। अब यहाँ से देखिए एटॉमिक नंबर 21 से जो है 30 तक तो जो है 3D में आ गया। अगर इसमें हम कितना ऐड कर दें, इसमें अगर हम 9 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें 9, तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो 39, 4D जो आता है वो 39। ये क्या है, तो ये हो गया जो है एटॉमिक नंबर यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो है 5th ग्रुप आता है, ये कहाँ से कहाँ तक आता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ, क्योंकि जो है यहाँ से ये लेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 39 में 9 ऐड कर दें तो 40 जो है 8 हो जाएगा। उसके बाद जो 48 के बाद जो होता है 49 आता है। उसके बाद 50 आता है, ये जो है उस आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में चला जाएगा। तो 57 से जो है 57 से लेके जो है वो लेंथेनाइड में जाता है। 50 से 14 एलिमेंट जोड़ेंगे तो लेंथेनाइड में जाए 71। 71 के बाद जो है 71 से लेके जो है 89 तो सॉरी 88 तक जो है आपका डी ब्लॉक में जाए। यहाँ से लेके 72 से लेके जो है ऑफमियम से लेके जो है तुम्हारा जो 88 तक जो है किस में चला जाएगा 5D एलिमेंट में चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होगा 39 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और 43 हो जाएगा, 44, 45, 46, 47 एंड 48। और इसको कैसे याद करेंगे, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पर अगर कोई दोस्त होगा, यहाँ के बाद लाया है तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर सोना और मरना। ये हो जाएगा आपका याद करने का। तो ये आपका लेंथेनाइड ग्रुप आता है, डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको अलग से जो है इसके बाद जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। और ये इसका हो जाएगा 72 से लेके जो है 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। दिस इज द मर्करी। मर्करी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है। ये दोस्तों बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है कौन सा ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल मेटल्स है जो एट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो ये क्या है आपका जो है मर्करी है। बाकी और भी लिक्विड हो जो पाए जाते हैं, जैसे हमको गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, ये सभी लिक्विड पाए जाते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड मेटल नहीं होते हैं। केवल मर्करी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे जो होता है वो लिक्विड की तरह काम करता है। तो जो होता है, क्योंकि मेटल जो होता है वो सॉलिड होता है, वो लिक्विड की तरह नहीं काम कर सकता है, लेकिन मर्करी एक ऐसा जो है एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे, रूम मतलब टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन टेम्परेचर पे जो होता है क्या होता है लिक्विड होता है। इस तरीके से याद करेंगे दोस्तों। और एक और बता देते हैं, जैसे ये ग्रुप के एलिमेंट हो गए, ये इस ग्रुप में आते हैं, इस ग्रुप में आते हैं। तो ये अगर इस तरीके से हम याद करेंगे आगे जो है इसको बहुत फायदा करेंगे। ये जैसे हम लोग ग्रुप में उधर पढ़ते थे, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप जो है, या बोरान फैमिली जो है, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, उस तरीके से याद करते थे। ये इस तरीके से ये भी फैमिली है, स्कैंडियम फैमिली। इसको कैसे याद करेंगे, सेकेंड ईयर लाएंगे, उसके बाद जो यहाँ पे आ जाता है अगला एलिमेंट जो है एसी स्कैंडियम, जो ये एक्टिनियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। ये लेंथेनाइड ग्रुप ये लेंथेनाइड हो गया, ये एक्टेनाइड है। एक्टेनाइड के जो होता है क्या थोरियम से लेके 100 लॉरेंसियम तक जो है 103 तक जो है आपका कहाँ पे चला जाता है एक्टेनाइड ग्रुप में चला जाता है। तो इस तरीके से इसका जो है हम लोग एटॉमिक नंबर, अच्छा एटॉमिक नंबर कैसे देखो, यहाँ 21 एटॉमिक नंबर में अगर 18 ऐड करेंगे तो 39 जाएगा। 39 में अगर हम जो है
यहाँ पे 39 में जो है हम जो है 32 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो नहीं 18 ऐड कर देंगे तो ये 57 आ जाएगा। इस तरीके से इसको भी ऐड करके देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद अगला एलिमेंट आ जाता है लेंथेनाइड में अलग से। यहाँ देखिए अब 18 है, जो है 18 में जो है वो सॉरी 22 है, इसमें 18 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 में जो 32 ऐड करेंगे 72 आ जाएगा। इस तरीके से इसमें भी ऐड करके देख लेंगे तो वही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैजिक नंबर जो होता, मैजिक नंबर कुछ नहीं होता दोस्तों, अभी हम बताएंगे मैजिक नंबर क्या होता है, क्यों इसका नाम मैजिक नंबर पड़ा है। मैजिक नंबर केवल ये याद करने का ट्रिक है। अभी हम आपको बताएंगे जो है आगे जो है इस लेक्चर में कि मैजिक नंबर क्यों नाम पड़ा है, क्यों इसको जो इतना ही ऐड करने पे अगला एलिमेंट आ जाता है। इन सभी का डिस्कशन हम लेक्चर में जो है अभी करेंगे। तो ये इसको हमने बता दिया कि सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ये इस तरीके से तो थर्ड बी ग्रुप एलिमेंट को याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है फोर्थ बी ग्रुप का एलिमेंट आता है, वो क्या आता है, ये आता है टी जो होता है चाय, सुबह सुबह चाय बहुत थोड़ी सी दे, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ये होता है जैसे कोई नवाब रहता है, कहते हैं वो नवाब था, इस तरीके से। जैसे लखनऊ वगैरह में जो है नवाब वगैरह ज्यादा रहते हैं तो इस तरीके से कहते हैं वो नवाब था, पुराने जमाने की बात है। और इसको याद करने का 6 जो है बी का याद करने के लिए क्राउन जो माथे पे लगाया जाता है क्राउन, उसको कैसे याद किया जाता है, क्राउन मोती वाला। अगर मोती वाला जो है मोती का क्राउन बन जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है लोगों, तो इसको हम याद करते हैं क्राउन मोती वाला, इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद कोई जिसे हम बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि कोई बात को किसी से बताना नहीं चाहिए, अपने मन के अंदर रखना चाहिए, पहले सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो उसको याद करने मन तक रहे, कुछ बात जो होता है वो मन तक ही रहे तो ज्यादा मन तक रहे, इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद जो आयरन जो है ये आता है, आयरन जो क्या आता है, फिर रूठा ओ सनम, फिर रूठा ओ सनम, इस तरीके से आते हैं। कौन रहेगा आयरलैंड, इस तरीके से जो कोबाल्ट को ग्रुप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, सही बात है, जब नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, छोटे में यही सब कॉन्सेप्ट आता है छोटे बच्चों के लिए, पढ़ोगे नहीं तो पीटोगे जरूर, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और जो ये कापर है, कापर सिल्वर गोल्ड, इस तरीके से जिंक कैडमियम मरकरी, जिन जो है बहुत पुराने जमाने की बात है जो है, उसमें जो है भूत प्रेत की कहानी होती थी, जो है जिगजॉग लेके जो अपना कैंडल मार्च लेके चलता था। जिन जो है कनाडा में होगा, इस तरीके से, मतलब इंडिया में नहीं है तो कहीं दूसरे देश में होगा तो हम कनाडा मान लेते हैं, तो जिन कहाँ होगा कनाडा में होगा, इस तरीके से इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। और एटॉमिक नंबर जो है याद करने का हम ट्रिक बता दिए हैं। अब ये जो है इसको आगे जो है कंटिन्यू करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, और जो है पूरा स्टडी करते हैं इस ग्रुप के बारे में। अब थोड़ा सा आगे चलते हुए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का कैसे जो है हम स्टडी करेंगे, इसके बारे में थोड़ा हम लोग एक एक ग्रुप वाइज चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमको पता है कि फर्स्ट ए ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप को जो होता है हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट का कहते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो इसको एस ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्या देखें, जनरल जो है कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है, तो यहाँ पे कोई भी एस एन, मतलब एन क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वहाँ एटॉमिक नंबर जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 2 इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप में होंगे। 1 जो होगा फर्स्ट ग्रुप में होगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसके जो लास्ट सेल में बैलेंस सेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे हमने देखा था कल, जो है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबीडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो जैसे ये हम यहाँ पे ये इस तरीके से, ये अब कौन से ग्रुप में है, पीरियड में है, ये पूरी पीरियड सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट है, और ये कौन से है, सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट। तो इस अगर इस तरह के पीरियड में देखें तो इसमें पहले जो है क्या अगर 1s और 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा 2s1 होगा। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, बैलेंस सेल जो इसका है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट वाले जो है बैलेंस सेल में जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने बताया कि 1 से 2 होता,
1 का फर्स्ट ग्रुप के लिए, 2 क्या सेकंड ग्रुप के लिए में। इसी तरीके से इसका देखेंगे तो 1s तो होगा ही इसमें। उसके बाद 2s क्या होगा, 2s2 हो जाएगा, 2p क्या हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड ग्रुप का है इसमें हो जाएगा। इस तरीके से इसमें जाएंगे तो 4s1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5s1 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें 6s1 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, 7s1 होगा। तो इन जनरल कह लीजिए कि ये क्या हो जाता है, फर्स्ट ए ग्रुप में जो होता है ns1 होता है। वो पीरियड नंबर से 1 2 3 के जो है आपको आगे बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो। इसी तरीके से सेकंड लिखना है तो सेकंड ग्रुप में एलिमेंट में हमने बताया था कि सेकंड ग्रुप में कौन सा आता है, आपका बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रांसियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम आता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 4 था, इसका 12 था, इसका 20 था, इसका 38 था, इसका 56 था, इसका कितना था 88 था। ठीक है, 88 था। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर था। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। देखिए बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरीके से ये आपका सेकंड ग्रुप एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। कौन से, थर्ड पीरियड का। तो इसमें लिख देंगे लास्ट में जो है 2 हो जाएगा। ये फोर्थ हो जाएगा तो 4s2 हो जाएगा। ये फिफ्थ है तो ये 5th s2 हो जाएगा। ये 6s2 हो जाएगा और ये आपका लास्ट में 7s2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने जनरल फार्मूला जो बताया था उस तरीके से आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। और दोस्तों इस ग्रुप के एलिमेंट में हम बताए थे ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ये आपको मेटल के रूप में काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं, मेटल का काम करते हैं। और जो इनकी बॉन्डिंग होती है ये सभी जो मेटल होते हैं आप वो क्या बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। केवल एक्सेप्शन के लिए आपका ये जो होता है बेरिलियम होता है। और बेरिलियम और जितने भी मेटल होते हैं सब सॉलिड होते हैं। यहाँ पे सॉलिड अगर देखा जाए तो आपका यहाँ ये सीजियम है। सीजियम क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है दोस्तों, लिक्विड। हमने लिक्विड जैसे मेटल में बताया था कि जो रूम टेम्परेचर मर्करी लिक्विड होता है, इसी तरीके से सीजियम भी आपका जो है मेटल होते हुए भी क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर नहीं होता। इसका शायद जो है हमको एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, टेम्परेचर जो होता है शायद जो है 343 ऐसा कुछ आसपास में होता है। नहीं सॉरी 27 डिग्री, 27 डिग्री जो सेल्सियस होता है। तो इसमें 272 ऐड कर देंगे, जितना बड़ा 303 आएगा, 303 केल्विन आएगा, 303 केल्विन होता है। तो इसका भी लगभग जो समान होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे ये भी लिक्विड होता है। इसी तरीके से जो हमने कल बताया था जो है ये क्या होता है, ये आपका जो है ना मेटलॉयड कह लीजिए या जो है एम्फोटेरिक मेटलॉयड कह लीजिए। ये क्योंकि ये मेटल नहीं होता, बेरिलियम मेटल नहीं होता है, ये मेटलॉयड होता है या एम्फोटेरिक जो है इसके ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरीके से होता है। और लिथियम भी जो है और जितने भी और बाकी सब एलिमेंट जो यहाँ पे है, इधर भी जो एलिमेंट है सब मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, एक्सेप्ट जो है आपका लिथियम और बेरिलियम। ये दोनों फर्स्ट सेकंड ग्रुप के एलिमेंट ये जो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन जाता है, क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं वो जो अक्सर क्या आपको मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, बट जो है लिथियम और बेरिलियम जो है क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इसका जो है देखिए आउटर मोस्ट में जो 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और जो इसके पाए जाने के कारण जो होते इसकी वैलेंसी ज्यादा ना होने की वजह से जो है ये जो है दोनों आपस में कंबाइंड करके जो है क्या बना लेते हैं। और बैलेंस शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये क्या होते हैं, मेटलॉयड बनाते हैं। मेटल इन कोवैलेंट करंट और इनकी साइज भी छोटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी साइज छोटी होने के कारण जो है तो ये मेटेलिक बॉन्ड ना बना के कोवैलेंट बना। क्योंकि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के जो होता है ओवरलैपिंग से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो उसी के कारण जो उनकी साइज छोटा होने के कारण अच्छे से ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग करने के कारण जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको जो है लिखते हुए चलिए, जो है इसको नोट करते हुए चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और जो है आपके सभी भी एग्जाम में कोई भी, वो चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे जो है एसएससी बैंक रेलवे का हो, जो या पीएमटी हो, आईआईटी हो, या जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, या और भी हायर एग्जाम होते हैं, ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट जो होता है आपको जो है याद करके चलना होता है। और सभी किसी किसी एग्जाम में जो है छोटे भी क्वेश्चन आ जाते हैं और वही क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका मार्क कट जाता है। आप जो है छोटे क्वेश्चन गलत कर देंगे तो कंपटीशन में आपकी जो है आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप जो है जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़िए। और जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातों को जो है अच्छे से विद कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको समझाते हुए चलेंगे। और जो इस तरीके से हमने आज जो है 2 ग्रुप के बारे में बताया है और अभी जो है इस ग्रुप के बारे में तो बता ही चल रहा है। जैसे हमने थर्ड ग्रुप एलिमेंट पढ़ा, थर्ड ग्रुप एलिमेंट में बोरान फैमिली आता है, बोरान फैमिली आता है। बोरान फैमिली में जैसे जैसे आपका बोरान हो गया, बोरान क्या होता है, बोरान आपका क्या होता है, एक तरफ से जो है सेमी मेटल या मेटलॉइड के रूप में ये भी काम करता है। क्या काम करता है, मेटलॉइड के रूप में काम करता है। और जो होता है सेमी मेटल में जो है गैलियम होगा, इंडियम हो गया, ये गैलियम और इंडियम हो गया आपका, तो ये दोनों क्या काम करते हैं, ये भी दोनों आपका सेमी मेटल के रूप में काम करते हैं। क्या काम करते हैं, सेमी मेटल मीन्स जो होता है वो जो होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच कैरेक्टर शो करते हैं। मेटलॉइड उसी तरीके से मेटलॉइड भी होते हैं और सिलिकॉन और जर्मेनियम भी आपका जो होता है सेमी मेटल होते हैं, ये भी होते हैं। टेलेनियम पोलोनियम भी होते हैं, टेलेनियम पोलोनियम भी ये भी आपके मेटलॉइड में आते हैं। उसके बाद आर्सेनिक भी आता है, एंटीमनी भी आता है, ये भी आता है और बिस्मथ भी आता है। तो ये सभी जो है एलिमेंट जो आपका मेटल और मेटलॉइड में, और हमने बताया थे एम्फोटेरिक कल बताए थे। कौन सा ट्रिक बताए थे दोस्तों, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड था। तो ये जो 11 एलिमेंट हैं जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं और उन्हीं में से जो है ये आपका क्या है मेटलॉइड भी आते हैं। जो एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक जो मतलब एसिडिक और बेसिक के बीच की जो है बीच में पाया जाता है, एम्फोटेरिक दोनों कैरेक्टर शो करता है। उसी तरीके से मेटलॉइड क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच की कैरेक्टर शो करता है। तो दोस्तों आप लोगों को हमको लगता है ये चीजें जो है, जो चीजें याद होगी तो अच्छी बात है, जो नहीं नई चीजें सीखने को मिली होगी तो अच्छी बात है। अगर जो चीज नहीं सीखने को मिली या जो चीज कुछ गलत हो गया होगा इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। और पढ़ाने की शैली में कुछ सुधार अगर करना है या कुछ गलत है या कोई वीडियो ऑडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा, हम उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।